सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों नौजवानों को, हर एक को आशीष दे सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु में एक बहुत तुच्छ सेवक सुशील कुमार, लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया से रहने वाला हूं। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि डेली के अनुसार आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, परमेश्वर का राज्य निकट है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का राज्य निकट है तो उसके लिए आपको भी तैयारी भी करना है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। तो सबसे पहले आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि यहोवा की खोज करना, हमें परमेश्वर यहोवा की खोज करना है। नंबर 2 पे है दूसरे वीडियो में मन फिराव का, और तीसरे वीडियो में परमेश्वर यहोवा की हमें दुहाई देना है, और चौथे वीडियो में आपने देखा परमेश्वर की आवाज को सुने। और आज हम 5वें टॉपिक पर आए हैं, मसीह के पद चिन्हों पर चलना, क्योंकि हमें फुल तैयारी के साथ परमेश्वर के राज्य में जाना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तो हम उनके सामने खड़े हो सके, हम उन्हें अपना मुंह दिखा सके। उसके लिए है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसका राज्य निकट है, तो हमें अभी से तैयारी करना शुरू कर देना है। और आज हमारा वही टॉपिक है, मसीह के पद चिन्हों पर चलना। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में चलते हैं कि प्रभु का आत्मा आज सिखाए, पवित्र आत्मा हर अगुवाई करे ऐसे वचन के द्वारा, जिससे सभी भाई बहन सुनकर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। दया के सागर करुणा निधान परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता, मसीह यीशु के पवित्र और मधुर मीठे नाम में होकर के हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में, आपके सिंहासन के पास आते हैं। हे पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। तेरे चरणों की चौकी को चूम करके खुदावंद हम दुआ करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। आज का जो भी वचन हो खुदावंद, आप और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन इस वचन को सुने, इस वीडियो को देखें, वो सब बहुतायत आशीष पाएं, और हे पिता वो मसीह के पद चिन्हों पर चलने पाएं। हे पवित्र परमेश्वर, उनको अपनी रूह से, अपनी सामर्थ से, अपनी हीलिंग से भर दीजिएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर आपके वचन के अनुसार चले। पिता, हे प्रभु जी, जितने भाई बहन इस वीडियो को देखें, इन वचनों को सुने, वो सब मसीह के पद चिन्हों पर चलकर आपसे बहुतायत की आशीष पाएं। क्योंकि प्रभु आपका राज्य निकट है, और वो सब अभी से तैयार करने लगे पिता, और आपके राज्य जाने के लिए। हे पवित्र परमेश्वर, दया करो। जितने भाई बहन इस वचन को सुने, सबके सब आशीषित होने पाए, और हम भी आशीषित होने पाए। और प्रभु जी, रिकॉर्डिंग को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, इसे ब्लेस करना और आशीष देना, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब स्वर्ग का राज्य निकट है तो हमें उसके लिए तैयारी करना है कि हम कैसे स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, सत्य और जीवन को हम देखते हुए उसी वचन पे चलेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं, और पहला पत्रस और उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 20 से लेकर हम 25 तक में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हालेलुया। जय यीशु की। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। यीशु की लहू की जय हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने अपराध करके घूसे खाए तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई है, इसमें कौन सी ऐसी अच्छी बात है। हालेलुया। और वचन आगे कहता है, और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो
ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की, यीशु की लहू की जय हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अपराध करते हैं, उसका दंड पाते हैं और वो दंड सह लेते हैं, और प्रभु का वचन कहता है जिसमें कौन सी बड़ाई की बात है, कौन सी अच्छाई की बात है, कौन से आपने भला कार्य किया है। लेकिन अगर भला होता कि तुम अच्छे कार्य करके दंड पाते और धीरज धरते, तो वो परमेश्वर को भाता। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो ताड़ना सही, वो दंड सहा, फिर भी उन्होंने अपने मुख से, अपने मन से, अपने वचन से कोई ऐसा शब्द नहीं निकाला। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, 21 नंबर में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि आप इसीलिए बुलाए गए हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्होंने वो दुख सहा, वो ताड़ना सही, वो दंड सहा, कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, कोई ईर्ष्या नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। जब उन्होंने दुख उठाया तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम इसीलिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते हुए जैसे जैसे चले, उसी तरह हर एक भाई बहन को, हर एक विश्वासी को, हर एक खुदा के खादिम को चलना है। क्योंकि ये मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग का राज्य कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं कि आप पैसे से खरीद लें। वो आपको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है, उसके मार्ग पे चलना है, उसका वचन अपने जीवन में धारण करना है, उसके वचन को अपने गले का हार बनाना है। ये मेरे प्रिय भाइयों, उसे के वचन को अपने मार्ग का दीपक बनाना है। यदि आप बनाते हैं तो आप मसीह के पद चिन्हों पे चलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे अपने पिता से, उसी तरह आपको भी प्रार्थना करना है एकांत में। और 22 नंबर में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। हालेलुया, यीशु की लहू की जय हो। जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, और ना उससे कोई ऐसी बात निकली। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। वो सबसे प्रेम करता था। हालेलुया। चाहे कोई भी हो, समस्त मानव जाति। हालेलुया। और 23 नंबर में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, प्रभु गाली सुनकर कभी गाली नहीं देते थे, कभी किसी को धमकी नहीं देते थे, दुख उठाकर किसी को श्राप नहीं देते थे। आज बहुत सारे लोग, किसी को थोड़ी ताड़ना हुई, वो श्राप दे देता है, बदुआ देने लगता है, गाली देने लगता है, बुराई करने लगता है, चुगली करने लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया और अपने आप को सच्चे न्याय यानी परमेश्वर के हाथों में सौंपा। हालेलुया। तभी तो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि उस सच्चे न्याय के हाथों में उन्होंने अपनी आत्मा को सौंपा था। हालेलुया। और 24 नंबर में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। यीशु की लहू की जय हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु को महिमा मिले। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा। यीशु मसीह समस्त मानव जाति का, हमारे और आपके पापों को लेकर के क्रूस पे चढ़े। हालेलुया।
और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताते हैं। हम जब मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम पाप के लिए मर चुके होते हैं। यीशु ने वो कीमत चुका दी है क्रूस पर से। अब हम धार्मिकता के जीवन बिताएं। हालेलुया। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, ना कि पाप के लिए। अब जो हम पहले पापी करते थे, गुनाह करते थे, अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया, तो अब हमें पाप नहीं करना है। अब हमें बुराई नहीं करना है। अब हमने चुगली नहीं करना है। अब हमें श्राप नहीं देना। अब हमें बददुआएं नहीं देना है। अब हमें गाली नहीं देना है। अब हमें व्यभिचार नहीं करना है, क्योंकि हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। हालेलुया। और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु के कोड़े खाने से हम और आप सभी चंगे होते हैं। वो चाहे जौन सी बीमारी हो, चाहे पेट की रसोली हो, सूजन हो, गैस हो, कैंसर हो, शुगर हो, इन्फेक्शन हो, सभी यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। आप चंगे होते हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 25 नंबर में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे। जब आप प्रभु को, यीशु को नहीं जानते थे, तब आप एक भटकी हुई भेड़ के समान थे। आप संसारिक जीवन जी रहे थे, लेकिन जब आप प्रभु को जान लिया तो अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। जो इस प्राण का मालिक है, जो इस प्राण का मालिक है, बनाने वाला, इस आप उसके पास लौट आए। अब आपको किसी से कोई डरने की बात नहीं है। अब आप इस वचन के द्वारा मसीह यीशु के पद चिन्हों पर आप चलें, तब आपके लिए स्वर्ग में जगह है, अन्यथा आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र है और आपको पवित्र बनना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। जब आप पवित्र बनेंगे तब परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे और बहुतायत का आनंद करेंगे, अनंत जीवन बिताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने जो वचन दिया है पिता, आज का वचन चंगाई का कारण में, शांति कारण में, आशीष कारण में, उद्धार कारण में, सहायता कारण में, आज का वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए। ये पिता, जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, वो बहुतायत की आशीष पाए पिता, और आपके पद चिन्हों पे चलने पाए। ये हमारे स्वर्गीय पिता होने दीजिएगा प्रभु जी, इस वचन को चलकर आपके स्वर्ग राज में जाने पाए और आपको हे पिता कहकर पुकार सके। हे पिता, दया करो, दया करो, दया करो। जितने विश्वासी हो, गैर विश्वासी हो, खादिम हो, सब इस वचन के द्वारा खुदावंद आपके मार्ग चलें, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं पिता। आपके मार्ग पे चल करके, मन फिरा करके, आपकी आवाज को सुन करके, आपको खोज करके, आपके राज्य और धर्म की वो आपसे बहुतायत की आशीष पाए, वो बेटा होने का अधिकार पाए, और आपको हे पिता कहकर पुकारे। तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप करें, और यदि आप प्रेयर करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 7608722815। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, 24 आवर। इस नंबर पे कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा अपने घर की संगति की प्रार्थना करवा सकते हैं, शांति की प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।